नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कुलदीप सेन किसी पहचान के मोहताज नहीं। आज उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वह अपनी मेहनत लगन से, लेकिन बीते दिवस रीवा नगर निगम के द्वारा उन्हें सम्मान देने की बजाय उनका अपमान करने में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ी। मात्र 24 घंटे के अंदर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कुलदीप सेन को एक बार ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 45 मिनट बाद उसी खबर को खंडन कर दिया गया। फिर एक बार उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाने की सूचना दी गई। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी सहित परिषद अध्यक्ष ने भी तस्वीरें खिंचवाई। अब उन्हीं तस्वीरों से निकलकर नगर निगम के अधिकारी सहित परिषद अध्यक्ष भी अपनी सफाई दे रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज नगर निगम परिषद अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का अपमान है, जिसके लिए महापौर को माफी मांगनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं इस संबंध में क्या कहना है परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे के। बहुत कम अल्प समय में आपको सूचना देने के बाद आप सब लोग यहाँ पे पधारे, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत आभारी हूँ। विषय है रीवा नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर के 27 तारीख को समाचार पत्रों में, आप लोगों को भी मालूम है, मीडिया के लोग हैं, ईमेल के द्वारा आपको समाचार पत्रों को भेजा गया था कि अपने कुलदीप सेन जी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और उसी के 2 घंटे बाद फिर एक मेल जाता है आप लोगों को और उसमें बोला जाता है कि नहीं, वो इसका हम खंडन करते हैं, हमारा ऐसा कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया गया। एक बार आपने अपमानित किया, फिर उसके बाद अगले दिन फिर नगर निगम की मेल से जाता है आप लोगों को, समाचार पत्रों को, कि नहीं, उनको फिर से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसी कंपनी द्वारा बनाया गया, नगर निगम उसके साथ में है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का इतना बड़ा अपमान ये समझ से परे है। वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, वो रीवा ही नहीं, हमारे विंध्य नहीं, प्रदेश की धरोहर है, और उनका इतना बड़ा अपमान ये गलत है। उनका अपमान करने में कौन, किसकी साजिश है, किसने क्या किया, ये हमने कमिश्नर को भी आज पत्र द्वारा पूछा है। और कई लोगों का मेरे पास फोन आया कि क्या कुलदीप सेन जी पिछड़े वर्ग से हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है रीवा नगर निगम के इतिहास में कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जब कुलदीप सेन जी का हमारा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ, हम सब लोगों ने हर्ष मनाया, और उसके बाद जिस तरह से ये कृत्य निगम द्वारा किया गया, उससे क्रिकेट के जो प्रेमी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको आघात पहुंचा है, और पूरा पिछड़ा वर्ग इससे आघात महसूस कर रहा है। साथ में सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं वो भी अपने आप को इससे आघात महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कुलदीप सेन जी कोई किसी जाति वर्ग विशेष के नहीं, वो रीवा के विंध्य की धरोहर है। तो उनका ये अपमान बहुत खेदपूर्ण है। और मैं चाहूँगा कि माननीय महापौर जी, जो कि निगम के मुखिया हैं, वो सार्वजनिक रूप से सभी लोगों से माफ़ी मांगे, जो कि ये गलत हुआ है। जिस समय ये फोटो खींच रही थी और जिस समय वो बैनर के साथ फोटो खिंचा रहे, उसमें नगर निगम के अधिकारी भी शामिल थे, एसके चतुर्वेदी जी, क्या उनको ये संज्ञान नहीं था कि फिदा बनाए, इनको कैसे पोस्टर लगाया जाए? क्या उन्होंने आपत्ति की थी उस समय? कोई आपत्ति नहीं। वो मैं वहाँ से निकला हूँ, मुझको भी रास्ते में मिले हैं, तो उनसे मुझसे बोले कि कहाँ से आ रहे हैं, तुम बताए कि हम वार्ड नंबर 10 में भ्रमण में गए थे, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला जी के साथ भ्रमण था। लौटे तो उन्होंने बताया कि हमारा कुलदीप सेन जी से परिचय करवाया, और उन्होंने बताया कि आप कुलदीप सेन जी हैं अपने, मैं उनसे पहले से भी परिचित था, पर उन्होंने बताया कि इनको हमारे यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आप लोग देखेंगे ये छाया फोटोग्राफ्स भी हैं, माला पहनाया गया है कुलदीप सेन जी को। एसके चतुर्वेदी जो कि इसके स्वास्थ्य के नोडल हैं, रैंकी के कर्मचारी हैं, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, मुरारी जी, ये सब लोग साथ में खड़े हुए हैं। तो इस तरह से अपमान किसी इतने बड़े खिलाड़ी का ये बहुत निंदनीय है। अब मैं पुनः महापौर जी से ये आग्रह करूंगा कि वो पूरे समाज से, सबसे, और खासतौर से कुलदीप जी से माफ़ी मांगे, मुखिया होने के नाते। आप नगर निगम के परिषद अध्यक्ष हैं, आपने क्या अधिकारियों से सवाल पूछा कि आपने जब उनके साथ फोटो खिंचवाई तो क्यों खिंचवाई थी? क्या उस समय आपने मान लिया था कि ब्रांड एम्बेसडर बन? जब मैं वहाँ से गुजर रहा था, एसके चतुर्वेदी जी जो इसके नोडल हैं, उन्होंने स्वयं मुझको वहाँ पे रोक करके कहा कि आइए, बहुत अच्छा हुआ आप भी आ गए, कुलदीप सेन जी हमारे यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और स्वच्छता सर्वेक्षण के अभी हम लोग सैनिक स्कूल गए थे, अब आकर के यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिरमौर चौराहे के पास
अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, चाय होती है हमारे साथ भी फोटो जी। चतुर्वेदी जी किसके कहने पर वहां पहुंचे? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, आयुक्त को मैंने पत्र लिखा है कि चतुर्वेदी जी किसके कहने पे गए। और उससे भी बड़ी बात है, आप अगर इस पे छाया चित्र में देखेंगे तो साफ साफ इसमें ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप सेन जी का नाम लिखा हुआ है। तो इतना बड़ा अपमान किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का ये समझ से परे है। महापौर जी हमारे शहर के मुखिया हैं, निगम के मुखिया हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि इसके लिए वो विधिवत माफी मांगे। पिछड़े वर्ग के कई संगठनों के लोगों ने मुझे फोन द्वारा पूछा कि मैं वो फोटोग्राफ्स मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं भी वहां पहुंच गया था। और आप समाचार पत्र से हैं, आपके पास भी कुछ जगह मेल द्वारा मेरी भी फोटो भेजी गई है और उस पर भेजा गया था। मेल में आपकी फोटो भेजी गई थी, क्या आपसे अनुमति दी गई थी? नहीं, मेल भेजा गया था। मेल में ये पूरा दिया गया था, नेशनल क्रिकेट प्लेयर ने संभाली रीवा स्वच्छता अभियान की कमान, नेशनल क्रिकेट प्लेयर ने संभाली स्वच्छता की कमान। उसके बाद ये पूरा वो दिया था। अंत में उन्होंने लिखा, उन्होंने इस अभियान में नगर के प्रत्येक युवा को इसमें शामिल होने का भी आह्वान किया है। इंजीनियर चतुर्वेदी ने बताया कि नगर के विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों सहित मोहल्लों में भी इस अभियान का गति प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर नगर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने भी अभिनय के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। ये पहला मेल जाता है आपको समाचार पत्रों को। उसी के 1 घंटे बाद फिर दूसरा मेल जाता है खंडन का, कि ऐसा कुछ खंडन क्या देते हैं, कृपया होगा तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए नगर पालिक निगम रीवा द्वारा जारी किसी की भी नियुक्ति ब्रांड एम्बेसडर के लिए नहीं की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समूचे मुद्दे पर क्या खिलाड़ी ही स्वच्छता सर्वेक्षण का प्रचार करेगा तब स्वच्छ होगा रीवा, या कि बिना ब्रांड एम्बेसडर भी साफ हो सकता है? यही तो मैंने आयुक्त से पूछा। इसका एक नियम होता है, ब्रांड एम्बेसडर बनाने का एक नियम होता है, कमेटी गठित होती है, उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। बिना कमेटी के, बिना उसके आपने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। फिर इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया और फिर 1 घंटे बाद खंडन कर रहे हो कि हमने नहीं बनाया। किसके द्वारा किया गया? ये निगम के द्वारा किया गया है। निगम से मेल गई थी, पहली मेल गई कि नेशनल क्रिकेट प्लेयर ने संभाली रीवा स्वच्छता की कमान, और ये भी बताया गया कि इनको बनाया गया, मुकेश सहगल जी को इनको बनाया गया है रीवा का ब्रांड एम्बेसडर। फिर 2 घंटे बाद भेजा जाता है खंडन। फिर उसके बाद अगले दिन कल फिर क्या भेजा जाता है, 27 अक्टूबर 22 स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत नगर पालिक निगम रीवा की सहयोगी संस्था ओम साई विजन टीम के द्वारा आज दिनांक ऐसा किया गया। तो इस तरह से किसी इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी का अपमान नहीं करना चाहिए। जी, जब आप वहाँ मौजूद थे, आपकी भी फोटो खींची गई, क्या आपकी मुख्य सहमति थी? किसमें? क्या आपकी भी ये इसके लिए मुख्य सहमति थी कि वो बन चुके ब्रांड एम्बेसडर? मुझे कोई भी जानकारी निगम द्वारा नहीं प्रदान की गई थी। मैं रास्ते से वापस आ रहा था, मुझे अधिकारियों ने देखा, मुझे रोका, मैंने उनको देख के गाड़ी रोकी, बोले बहुत अच्छा है आप आ गए। हम लोगों हमारे यहाँ से कुलदीप सेन जी अपने ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और तो हमने उनको शुभकामनाएं दी और साथ में बोले आइए फोटोग्राफ। जब आपको नियम मालूम है कि नियमन उनकी नियुक्ति होती है, उसके बाद ऐसा किया जाता है, तो फिर आपने कैसे मान लिया? नहीं, उसको MICs होते तो मैंने, आप अगर उन्होंने भेजा है तो आप इसको पढ़िए जो भेजा था। इस अवसर पर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने भी अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। अभियान के प्रति मैंने शुभकामनाएं व्यक्त की थी कि स्वच्छता का जो अभियान हो रहा है, मैंने उसमें शुभकामनाएं व्यक्त की। पर मुझे नहीं मालूम, MIC बहुत सारे निर्णय लेती है, बहुत सारे निर्णय आते हैं, बहुत सारे निर्णय संज्ञान में नहीं आते हैं। पर मुझे ये कोई नहीं मालूम था कि निर्णय MIC से हुआ कि किस माध्यम से हुआ, मुझे बताया गया इतना हुआ। इसके पूर्व भी आपने कहा था कि MIC का कोई भी निर्णय मान्य नहीं होगा। तो विधिवत आयुक्त द्वारा जो पत्राचार किया जाता है वो सब मान्य होता है। MIC कोई निर्णय नहीं ले सकती है, अपना निर्देश बता सकती है, पर आयुक्त उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। नगर निगम की जनता है वो पूरी तरह से कंफ्यूज है पावर को लेकर। जो पावर अमित जी के पास कितनी पावर है? अमित जी, पहली तो ये जो हमारी वार्ता है ये केवल स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 कुलदीप सेन जी को लेके है। तो अभी तो मैं इस पर ही बात कर रहा हूँ। जहाँ तक आपने कहा टकराव की बात, भूमि पूजन को लेके आपने पूछा, तो मैं उसमें भी जवाब दे रहा हूँ। किसी भी नियम अधिनियम में भूमि पूजन का उल्लेख नहीं है। ये एक परंपरा चली आई है कि वार्ड में कार्यक्रम होते हैं, वार्ड पार्षद अपना किए, किसी को बुलाए किसी को नहीं बुलाए। पर ये पहली बार देखने को मिला कि मेयर इन काउंसिल ये निर्देश जारी कर रही है
कमिश्नर को, आयुक्त को, कि बिना महापौर जी के कोई भूमि पूजन होगा ही नहीं। रीवा शहर में 45 वार्ड हैं, हर वार्ड में 5, 7, 10 कार्यक्रम हो रहे हैं, तो महापौर जी क्या सुबह से शाम तक केवल नारियल फोड़ेंगे कि और कुछ करेंगे? जो वार्ड का पार्षद, आप भी जानते हैं, आप भी रीवा के रहवासी हैं, कोई भी काम को लेकर कोई भी व्यक्ति महापौर के पास नहीं जाता, पहले अपने वार्ड पार्षद के पास आता है अपनी समस्याओं को लेके। पूरे समय जो भी निर्माण कार्य होते हैं उसमें 70% जो भागीदारी वो पार्षद की होती है, सुबह से शाम उसमें लगता है। और उसके पास एक तो भूमि पूजन में नारियल फोड़ने का है, वो भी आप अधिकार छीनने की बात कर रहे हो, जबकि आपको अधिकार नहीं है। भूमि पूजन नगर निगम के अधिनियम में कहीं नहीं है, ये एक औपचारिकता है। कोई शुभ कार्य करने के पहले आदमी श्री गणेश नारियल श्रीफल अपना उससे कर देता है।